नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने प्राइम में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो है 23 और 24 दिसंबर को घोषित किया गया और इसी डेट पर लिया भी जा रहा है। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो इसी में को ध्यान में रखते हुए जो हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को समय ही जरूर लगा लीजिए कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना टेस्ट लगाइएगा और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए आपके लिए जो है 100 से ज़्यादा आपको टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं दे पाए तो जाइए फटाफट उसका रिवीजन कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 10 से ज़्यादा मास्टर वीडियो आपके रिवीजन के लिए अपलोड किया गया है। आप जितना ज़्यादा लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा रिवीजन लगाइएगा और टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, उसे जाकर जरूर देखिए जितना रिवीजन कीजिएगा और लास्ट टाइम में क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जाना पहचाना रहेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन देना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ जाइए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अभी जितना भी टाइम बचा है 10 दिन का, उतना आप जितना यूज कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए प्रत्येक दिन जरूर वीडियो देखा कीजिए और रिवीजन करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके और उठा सके वो अपना फ़ायदा। तो चलिए मेहनत करते रहिए। लास्ट टाइम में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, प्रत्येक दिन टेस्ट जरूर लगाइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख प्राधिकारियों की शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है? तो ये आपको तृतीय अनुसूची में, किसमें? तृतीय अनुसूची में जो है राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है, बाकी सभी प्राधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है तृतीय अनुसूची में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था आपको शाहजहां। किसने? शाहजहां ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। चलिए आगे है। आगे कहता, जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। इस प्रतिमा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया है? तो ये इसका बी नंबर सही नहीं होगा, बाकी सब सही दिया गया है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पालघाट, क्या है? पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट जो है किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच जो है पालघाट स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, नीचे दिए गए, क्या है? नीचे दिए गए स्तंभ में कौन सा सुमेलन गलत है? नीचे दिए गए स्तंभ दिया गया, मिलान दिया गया, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये जो आपको 62वां संविधान संशोधन पिछड़ा जाति से है, यह गलत है। पिछड़ा जाति से नहीं है, बल्कि ये पिछड़ा जाति से नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया। बाकी 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक से संबंधित है। 48वां संविधान पंजाब आपात उपबंध से संबंधित है। 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य को विशेष दर्जा से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से ही गलत आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मार्च 2022 में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100, क्या है? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान मिला है आपको दीपिका पादुकोण। किसे? दीपिका पादुकोण को। सी नंबर से आंसर होगा, दीपिका पादुकोण को। चलिए साथ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रसिद्ध, क्या है? सूची 1 में प्रसिद्ध मंदिर दिया गया है, सूची 2 में राज्य दिया गया है, तो उसे मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है वैष्णव मंदिर, क्या? विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर जो ये किससे सुमेलित है? विद्याशंकर मंदिर ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। विद्याशंकर मंदिर जो आपको ये कर्नाटक में है, तो आपको 20 से 2 से मिल जाएगा। राजरानी मंदिर जो है ये आपको ओडिशा में, कहाँ? ओडिशा में है, ये 4 से मिल जाएगा।
ये जो है राजारानी मंदिर 4 से उड़ीसा में मिल जाएगा। कंदारिया महादेवी मंदिर, कंदारिया महादेवी मंदिर ये आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको 3 से मिल जाएगा। बाकी भीमेश्वर मंदिर आपको आंध्र प्रदेश में है, तो इस प्रकार इसका आंध्र प्रदेश 1 में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो आपको सुमेलन 2 4 3 और 1, 2 4 3 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आपको ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, चलिए आगे 8 में कहता है कि मई 2022 में रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूम को विकसित करने हेतु किस आईआईटी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। तो यह जो साझेदारी किया गया है, यह किया गया है आपको आईआईटी मद्रास के साथ। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता घड़ी अथवा गृह लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कहता घड़ी कर और गृह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था आपको अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? कहता है अलकनंदा और भागीरथी जो है इनका संगम किस स्थान पर होता है? तो इन दोनों का जो संगम होता है ये आपको देवप्रयाग में, कहाँ? देवप्रयाग में संगम होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। और ये विष्णु प्रयाग में जो होता है आपको धौली गंगा, किसका? धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन आपको संगम विष्णु प्रयाग में होता है। और कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का, कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है। और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा का होता है। ध्यान में रखिएगा, यह डी जो है सही आंसर हो जाएगा। देव प्रयाग में आपको अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। चलिए आगे है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद निरोधक दिवस जो है यह मनाया जाता है आपको 21 मई को। कब? 21 मई को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 मई को। आगे कहता निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? कहता हुआ कौन से स्थान है जहां पर डचों ने अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी या अड्डे स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है ये? डी नंबर से आंसर। उपयुक्त में सभी जगह इनका कोठी जो है या अड्डे जो है सभी जगह था आपको। नागपट्टनम, चिनसुरा और मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम कहा जाता है, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, इन सारे जगहों जो है इनके अड्डे स्थापित किए गए थे। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे है, 14 में कहता निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटना जो है इसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं, ये जो नील विद्रोह जो हुआ था यह आपको 1860 में हुआ था। कब? 1860 में हुआ था नील विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह आपको 1856 में हुआ था। कब? 1856 में हुआ था। ये नील विद्रोह 1856 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, 1856। और ये दक्कन विद्रोह जो था ये आपको 1875 में, 1875 में। और ये आपको सिपाही विद्रोह तो आपको पता ही है 1857 में। तो ये आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले अब आपको संथाल विद्रोह हुआ था, तो 1 में संथाल विद्रोह हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये संथाल विद्रोह 1856, ठीक है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। तो आपको इसका सही मिलान देखिए 2 नंबर क्या है, 1 में से पहले संथाल हो जाएगा, फिर आपको नील विद्रोह हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 1857 और 75, तो ये आपको सिपाही विद्रोह हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर दक्कन के दंगे हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डेट याद रखिएगा, तभी आप इसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कब होगा, किसके क्रम में क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे कहता है निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पाद में भारत विश्व में अग्रणी है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में भारत विश्व में सबसे अग्रणी है। तो ये चादरी अभ्रक, क्या है, चादरी अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से शपथ रेखा का सॉरी कहता है निम्नलिखित समूहों में किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। कहता वह निम्नलिखित में कौन कौन से देश है जिसके बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है यह गुजरती है आपको, इसके लिए सही आंसर आपको हो जाएगा भूमध्य रेखा आपको इन सब देशों सॉरी दोस्तों भूमध्य रेखा जो है आपको ये सब गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आ गया। वैसे टोटल 13 देशों के साथ यह गुजरती है, टोटल 13 देशों के साथ यह भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से वह कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं दिया गया है। तो ये आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भुवनेश्वर, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है, यह गलत है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है दक्षिण पूर्व रेलवे जो है इसका मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपको दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं, बी नंबर आपको गलत हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 18 में कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम सभा सीट है। कहता भारत के किन राज्यों में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लोकसभा का सबसे कम सीट है। तो सबसे कम सीट जो है ये आपको सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में सबसे कम सीट है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ मात्र एक लोकसभा का एक सीट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता बंगाल के पावना क्षेत्र में 1873 से 1876 के मध्य होने वाले पावना विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। कहता बंगाल के पावना क्षेत्र में जो 1873 से लेकर 1876 के बीच जो पावना विद्रोह चला था, इसका प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका प्रमुख नेता जो थे ये आपको इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सॉरी दोस्तों, ये जो है आपको देखा जाए तो ये आपको ये तीनों शामिल थे। कौन, यहाँ जो क्वेश्चन ही गलत दिया गया, यहाँ इनमें से कौन शामिल नहीं थे। अगर ये नहीं हो जाएगा तब डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ नहीं जोड़ लीजिए, उसके बाद ये सब सही हो जाएगा कि कौन इनमें शामिल नहीं थे। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ इसमें जो है ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल, ये तीनों इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। लेकिन यहाँ नहीं अगर जोड़ दीजिएगा तब ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तीनों दिया या उपयुक्त में से सभी, डी में अगर उपयुक्त में से सभी होता है, कोई नहीं सभी होगा, तब डी नंबर यहाँ सही आंसर होगा। तो आप इसको सुधार कर लीजिए, या तो इसमें नहीं जोड़ लीजिए या फिर उपयुक्त में से सभी जोड़ लीजिए डी में। ये तीनों नेता उसके प्रमुख नेता थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य है, वह कौन सी राज्य है जहां महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। तो यह किया गया आपको राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए आगे है। आगे कहता है वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। कहता है निम्नलिखित में वित्तीय आपातकाल जो है इसके संबंध में कौन सा कथन जो कौन सही नहीं दिया गया है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में जो गलत है ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। बाकी
सब सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता गारो, गारो खासी और जैतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। तो ये जो निवास करती है ये आपको उत्तरी पूर्वी पठार में निवास करने वाली जनजाति है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। कहता चोल साम्राज्य जो है इसकी नींव 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा डाली गई थी। तो यह डाली गई थी आपको विजयालय के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विजयालय। चलिए आगे है। आगे कहता क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितने राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। कहता निम्नलिखित कहता कि क्षेत्रीय परिषद जो है इसके अंतर्गत कितने पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्य। कितना? 8 राज्य। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 8 राज्य। आगे कहता दिल्ली का दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। सी नंबर से आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे कहता नागर बाल संघ और भंगा रत्ना मेची यादी जो है बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं। कहता कि नागर बालासांग और भंगा रत्ना मेची ये सारी नदियां जो है बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो है बिहार की महानंदा नदी की सहायक नदियां हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महानंदा की। चलिए आगे है। दोस्तों अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिए। दोस्तों अब तक जो है 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिर्फ जीके जीएस को शामिल किया गया है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप नहीं दे पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी जाकर जरूर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिस नहीं कीजिए, लास्ट टाइम है, मिस नहीं कीजिए, उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहता 28 मई 2022 को पुणे महाराष्ट्र में संपन्न महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह जीता है आपको सुपरनोवाज। किसने? सुपरनोवाज ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। कहता वह कौन सी संस्था है जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 29 में कहता है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण कितने वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर। पहली बार जो इसका प्रकाशन किया गया था 1987 में किया गया था। कब? 1987 में पहली बार इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2021 में जो जारी किया गया है ये 17वां, लेटेस्ट अभी 2001 में जारी किया गया है। तो ये 17वां प्रकाशन है इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। 17वां प्रकाशन है इसका 2021 में जो जारी किया गया है। अब नेक्स्ट 2023 में फिर जारी किया जाएगा। तो यहाँ आपको प्रत्येक 2 वर्ष पर बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। कहता CR फार्मूला जो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसे CR फार्मूला कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता दिसंबर 2021 में संपन्न आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस के बाद किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। तो यह जीता है आपको मैक्स वर्स्टापेन। कौन? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी जो है प्रतिशत आबादी
कुल आबादी की तुलना में अधिक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मिजोरम का। किसका? मिजोरम का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम का। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनके संबंध में निम्नलिखित कथन दिया गया है, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, यह सही है। उसके बाद कहता है कि आशा पारेकर यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला है। क्या है? यह 7वीं महिला है। हाँ, यह सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1960 में हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत जो कहा जाता है 1960 में हुई थी। यह गलत है। क्या है? यह गलत है। कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ 1 और 2 सही दिया गया, तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। सिर्फ 1 और 2 सही दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत जो आपको कब किया गया? तो 1969 में किया। कब? 1969 में किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। 1969 में इसकी शुरुआत किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार जो होता है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये आपको राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आगे कहता 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? कहता वह कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने की फरमान जारी की थी? तो यह जो था आपको फर्रुखसियर थे। फर्रुखसियर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। चलिए आगे है। आगे कहता कि अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर समीर वी कामत को। सी नंबर से आंसर होगा डॉक्टर समीर वी कामत को। आगे कहता है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो यह अनुशंसा करता है आपको वित्त आयोग। कौन? वित्त आयोग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू एवं खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कहता है भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू और खारसंग जो क्षेत्र है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे कहता कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? कहता बौद्ध ग्रंथ पिटकों जो है इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो यह किया गया आपको पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। चलिए 40 में कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल जो है ये विलियम जोन्स के द्वारा जारी किया गया, मतलब लागू किया गया। ये सही है। आगे कहता है यंग बंगाल। क्या? यंग बंगाल हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, यह भी सही है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगर, यह भी सही है। तो डी नंबर गलत हो जाएगा। जब 3 सही हो गया तो 3 सही हो गया तो डी नंबर ऑटोमेटिक गलत हो ही जाएगा, जो कि गलत ढूंढने के लिए कहा ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? कहता पंचायत का जब विघटन होता है तो उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6 महीने के अंदर जो है इसका चुनाव कराना अनिवार्य होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया गया है। आगे कहता निवेश गुणांक। क्या? निवेश गुणांक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? कहता निवेश गुणांक जो है निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो यह आय पर दर्शाता है। किस पर? आय पर
दर्शाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आय पर। चलिए 43 में कहता है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। तो यह गिरावट दर्ज की गई थी आपको 1961 से 71 के बीच, 1961 से 71 के बीच गिरावट दर्ज की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में पहली नेजल वैक्सीन का क्या नाम है। भारत के पहली नेजल वैक्सीन जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपको BBV 154 इंट्रानेजल। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कहता भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है, तो ये जो है आपको मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेक्सिको। आगे कहता शेरशाह का लगान व्यवस्था थी। कहता शेरशाह का जो लगान व्यवस्था था ये किस पर आधारित थी, कैसी थी, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रैयतवाड़ी। क्या है, रैयतवाड़ी थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भक्ति आंदोलन के संत एवं उनके संप्रदाय में से कौन सुमेलित नहीं है। कहता है भक्ति आंदोलन जो है और एवं उसके संत उनके संप्रदाय के बीच जो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं दिया गया है, यह आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ कहता है कि निम्बारक आपको सनक संप्रदाय से है, तो ये सही है, ये सुमेलित है। शंकरदेव रुद्रप्रयाग, यह गलत है। क्या है, बी नंबर गलत है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ढूंढने के लिए कहा गया है, तो ये आपको बी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। कहता भारत में जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनती है यह केवल यह केवल आपको समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का वन आवरण जो है ये आपको 7380.79 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए। कहता ऐसा ही अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह कथन जो संबंधित है आपको मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 51 में कहता है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है, तो इसका विशेष कारण है अनुनाद के कारण ऐसा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुनाद। आगे कहता मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। मनुष्य जो है इसको सबसे अधिक ज़रूरत किसकी होती है, इसे प्रोटीन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की ज़रूरत इसे सबसे अधिक होती है। मनुष्य के शरीर का लगभग 15% भाग, कितना 15% भाग सिर्फ प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का 15% भाग जो है ये सिर्फ प्रोटीन से ही निर्माण होता है। तो यहाँ प्रोटीन से आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे है, कहता विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपको एस्कर्बिक एसिड, क्या एस्कर्बिक एसिड है। सी नंबर से आंसर होगा एस्कर्बिक एसिड। आगे कहता जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कहता जस्तीकरण जो है इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जिंक का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य के शरीर जो है इसमें किस भाग में अत्यधिक भोजन पचता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। और कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पचना किस अंग से शुरू हो जाता है, तो मुंह से शुरू हो जाता है भोजन का पचना। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहता निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको गाजर में। किसमें, गाजर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गाजर में। आगे कहता रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम
का प्रतिपादन किया है? कहता रेडियो सक्रियता के वर्ग का विस्थापन जो किया है, इस नियम का प्रतिपादन किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपको फजन तथा सोडिन के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा जो है इसका मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक आपको जूल है। क्या है? जूल है। सी नंबर से आंसर होगा जूल। आगे कहता है रक्त संचरण संबंधित खोज की है। कहता है रक्त संचरण जो है इससे संबंधित खोज किसने किया है? तो यह है आपको विलियम हार्वे ने किया है। किसने? विलियम हार्वे ने किया है। सी नंबर से आंसर होगा विलियम हार्वे। चलिए आगे है। आगे कहता है स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। स्टीम इंजन जो है इसके आविष्कारक कौन है? तो आपको जेम्स वाट है। कौन? जेम्स वाट इसके आविष्कारक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है। 62 में कहता परमाणु क्रमांक बराबर होता है। कहता परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, कहता परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी परमाणु के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक जो है इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर, सॉरी इसका प्रयोग विद्युत चुंबक का प्रयोग आपको आह्वान घंटी या फिर कॉलिंग बेल में किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कहता पानी में जो अंशतः रूप से डूबी हुई छड़ी होता है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। आगे कहता एक डायोड है। एक डायोड जो है, डायोड एक प्रकार का केवल एक दिशा में चालन करता है। डायोड जो है केवल एक दिशा में चालन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 66 में कहता है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यह कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है आपको 66.67 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कहता पौधे का वह कौन सा भाग है जिसे केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम क्लोराइड का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो 8 ओम का मान क्या होगा? तो 8 ओम का मान आपको 60 हो जाएगा। क्या होगा? 60 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो यह होता है आपको न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है। तो यह बिल्कुल सही है। तो यह बिल्कुल सही होगा आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों यहाँ जो आपको 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स शामिल है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप ज़रूर देखें। इन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट है जल्द से जल्द पूरा हो सके, ताकि हम और भी बढ़िया से बढ़िया और तकनीकी वीडियो आपके साथ ला सके जो आपके लिए सटीक हो। इसके लिए आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है ये परिवर्तन में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। कहता है डेटॉल जो है इसमें मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनोलॉक्सीनेलोन बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का जो केंद्र है यह कहाँ स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र आपको परमस्तिष्क का के परमस्तिष्क में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा परमस्तिष्क। आगे कहता है लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन जो है इससे क्या प्राप्त होता है? तो लकड़ी के भंजन आसवन से आपको थैलेमस प्राप्त होता है। क्या थैलेमस प्राप्त होता है? डी नंबर सॉरी दोस्तों, ये आपको पायरोग्लिसरीन अम्ल प्राप्त होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पायरोग्लिसरीन अम्ल। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।